Let's Mike News at 6. भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 188 अंक चढ़कर 83,570 पर पहुंचा और निफ्टी 29 अंक ऊपर 25,694 पर ठहरा। मुख्य रूप से आईटी सेक्टर की मजबूती से बाजार को सहारा मिला, क्योंकि इन्फोसिस ने तिमाही नतीजों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया और पूरे साल की राजस्व वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया। दिन की शुरुआत में सेंसेक्स 750 अंक तक उछला था, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली से बढ़त कम हुई। मेटल और एफएमसीजी सेक्टरों में गिरावट ने दबाव डाला, जबकि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और विप्रो जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में कटौती और यूनियन बैंक के मजबूत तिमाही नतीजों जैसी खबरों ने भी बाजार की हलचल बढ़ाए रखी। इधर सोने और चांदी के दामों में आज नरमी आई। एमसीएक्स पर चांदी में भारी गिरावट देखी गई, जहां मार्च डिलीवरी के वायदा भाव में 4,027 रुपये या 1.38% की कमी के साथ 2,87,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जबकि गुरुवार को ये 2,92,960 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंची थी। सोने के फरवरी अनुबंध में भी 520 रुपये या 0.36% की गिरावट आई और ये 1,42,601 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सराफा विशेषज्ञों के मुताबिक कमजोर अमेरिकी बेरोजगारी डेटा से डॉलर मजबूत हुआ। ट्रंप के ईरान पर नरम रुख से सुरक्षित निवेश की मांग घटी और निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। वैश्विक बाजार में भी कॉमेक्स पर चांदी $90.41 प्रति आउंस और सोना $4,601.8 प्रति आउंस पर लुढ़का। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की है। उसने अमेजन, फ्लिपकार्ट, मेटा और मीशो समेत 8 प्लेटफॉर्म्स पर कुल 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वजह है इन प्लेटफॉर्म्स पर बिना लाइसेंस और जरूरी प्रमाणन के अवैध वॉकी टॉकी की बिक्री, जो दूरसंचार नियमों और उपभोक्ता सुरक्षा कानून का उल्लंघन है। जांच में पता चला कि करीब 17,000 गैर अनुपालन वाले प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे। इनमें फ्लिपकार्ट पर 66,000 यूनिट्स बिकी, जिनकी फ्रीक्वेंसी डिटेल्स गलत या गायब थीं। अमेजन पर 2,602 यूनिट्स बिना इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेशन के बिकी। प्राधिकरण ने इन कंपनियों के इंटरमीडियरी होने के बहाने को खारिज कर दिया और कहा कि प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित और कानूनी प्रोडक्ट्स सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। ये अवैध डिवाइस राष्ट्रीय संचार नेटवर्क में दखल दे सकते हैं, जो पुलिस, आपात सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब प्राधिकरण ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके तहत लिस्टिंग से पहले अप्रूवल और फ्रीक्वेंसी चेक अनिवार्य होगा। साथ ही ऑटोमेटिक निगरानी और सेल्फ ऑडिट सिस्टम लगाना होगा। केंद्रीय बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने ऐलान किया है कि अगले 7 साल में भारत के बिजली क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण, भंडारण और वितरण मिलाकर कुल $500 अरब यानी करीब 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट की तैयारियों के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत एक हाई ग्रोथ मार्केट है, जहां बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है और ट्रांसमिशन नेटवर्क जल्द ही 5 लाख सर्किट किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगा, जो अभी 4.97 लाख पर पहुंच चुका है। यह समिट 19 से 22 मार्च तक दिल्ली के यशोभूमि में होगा। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने भी इसकी औपचारिक घोषणा की और कहा कि नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की जरूरत है। साथ ही बिजली संशोधन विधेयक भी जल्द लाया जाएगा। पिछले साल 250 गीगावाट की पीक डिमांड को सफलतापूर्वक हैंडल करने के बाद अब देश बिजली क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike.